2 साल قبل जब मैंने एक कंपनी में मुलाजमत की तो वहाँ कम व बेश सभी खुश मिजाज लोग थे, मगर एक अंग्रेज़ नौजवान ऐसा भी था जो अक्सर मेरी बात का जवाब नहीं देता। मैं उसे आवाज़ देता तो बाज़ औक़ात वो मेरी तरफ देखना भी गवारा ना करता, और कभी मैं मजाक करता तो मुस्कुराता तक नहीं। मेरे दिल में ये बात आ गई कि बदमिजाज आदमी है ये, शायद अपनी गोरी चमड़ी पर नाज़ां है। यहाँ तक कि 1 साल यूं ही गुज़र गया। फिर एक रोज़ उसने किसी बात के दौरान मुझे बताया कि वो समाज से जुज़वी तौर पर महरूम है, इसलिए अक्सर लोगों की बातें सुन नहीं पाता। मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया कि मैं कैसे उससे इतना अरसा बदगुमान रहा। मेरे घर से करीबी इलाके में एक शख्स मुझे अक्सर नज़र आता। वो डबल रोटी या चिप्स खाता तो काफ़ी सारा कोने में फेंक देता। मैं सोचने लगा कि कैसा नाशुक्रा है, रिज़्क़ की बेहुरमती करता है, उसे ज़ाया कर देता है। अगर नहीं खाना होता तो थोड़ा लिया करे। यही सोचते एक रोज़ उससे आंखें चार हुईं तो उसने मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ कहा कि भाई ये देखो, ये मैं कीड़ों को खाना डालता हूँ, अल्लाह उन्हें कैसे रिज़्क़ देता है। मैं ठटक कर रह गया। मैं जिसे नाशुक्रा समझता था वो तो अल्लाह की नातवा मखलूक को रिज़्क़ देने का ज़रिया बना हुआ था। नदामत से मेरा सर झुक गया। यहाँ इंग्लैंड में रिवाज है कि हमारे देसी लोग अपना नाम बदलकर अंग्रेज़ों जैसा बना लेते हैं, जैसे जमशेद बदलकर जिम रख दिया जाता है या तैमूर बदलकर टिम रख दिया जाता है वगैरह। एक रोज़ अपने दोस्तों से मिलने एक दूसरे इलाके गया तो वहाँ देखा कि सब गोरे मेरे एक दोस्त मोहम्मद को मुँह कहकर बुला रहे हैं। मुझे शदीद तकलीफ़ हुई कि कायनात के हसीन तरीन नाम को बदल कर कैसा कर डाला, सिर्फ इसलिए कि गोरों से मुनासबत हो जाए। इसी ख्याल को दिल में दबाए रखा, लेकिन कहा नहीं। वापस घर आ गया। कुछ अरसे बाद फिर मुलाकात हुई उसी दोस्त से। इस बार नहीं रहा गया। मैंने कहा, मोहम्मद तुम्हारा नाम तो सबसे बुलंद है और तुमने इसे बदलकर मुंह कर दिया है, ऐसा ना करो। मेरी बात सुनकर उसने जवाब दिया कि अजीम भाई, मैंने ऐसा जानकर किया है, जब काम पर होता हूं तो ये लोग गुस्से या मजाक में मुझे गालियां देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी के नाम के साथ कोई नाजेबा कलमा कहा जाए, लिहाजा मैंने अपना नाम मुंह लिखवा दिया ताकि ये मुंह को गाली दे, मोहम्मद को नहीं। ये सुनकर मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं। मैं दहल सा गया कि अगर आज मेरी मुलाकात ना होती और मैं इससे ये ना पूछता तो सारी ज़िंदगी मैं अपने इस भाई के बारे में बदगुमानी सीने में दबाए रखता। वो हरकत जिसका करना मुझे गुस्ताखी लगता था, वो तो हुब्बे रसूल का आला नमूना थी। मैं अब जान गया हूँ, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी ये आँख मुझे जो भी दिखाए, मैं किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखूँगा। मेरे रब ने अपनी किताब में सच कहा है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, गुमानों से बहुत इज्तनाब किया करो, क्योंकि बाज़ गुमान सरियन गुनाह होते हैं और टो में ना लगे रहो। तो जब भी आप किसी के बारे में कुछ सोचो, जब तक उसकी तहकीक ना कर लो, कभी भी किसी के बारे में बदगुमानी मत करना। हमारे कुरान मजीद में भी है कि बदगुमानी सरियन गुनाह है। खुदावंद करीम से ये दुआ करते हैं कि हमें मेरे पाक अल्लाह बदगुमानी से बचाना और हमें लोगों के सही चेहरों तक रूशनास होने की तौफीक इनायत फरमाना। अल्लाह मियाँ, तू ही सबसे बेहतर राज को जानता है, दिलों के भेद को तू बहुत बेहतर तरीके से समझता है। हम तो बस किसी को देखने साथ ही उसके बारे में राय कायम कर लेते हैं। मेरा पाक अल्लाह अगर ये भी गुनाहों में आता है तो हमें इस गुनाह से भी मग़फ़िरत इनायत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।